मैं निशा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में भीमाराम टोडावत आपके सामने डी ब्लॉक का चौथा पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें अपन पढ़ेंगे रंगीन प्रकृति, परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, गलनांक का उतनांक। तो मैं सबसे पहले टॉपिक लेके आ रहा हूँ रंगीन प्रकृति। चौथा पार्ट है डी ब्लॉक का। जेड में चौथा पार्ट में अपन देखो इसमें 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले बता दिया था पिछली वीडियो में, फिर वो और बता रहा हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से है। और अपना डी ब्लॉक का कौन सा पार्ट है, 4th पार्ट है, और उसमें टॉपिक का नाम है रंगीन प्रकृति। टॉपिक का नाम क्या है? रंगीन प्रकृति। देखो रंगीन कौन से होंगे? संक्रमण चाहे तत्व हो, आयन हो या उनके यौगिक हो। संक्रमण तत्व हो या आयन हो या उन यौगिक हो, वो सभी कौन सी प्रकृति के होते हैं? रंगीन प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के पाए जाते हैं बेटा? रंगीन प्रकृति के पाए जाते हैं। संक्रमण तत्व, आयन या यौगिक रंगीन प्रकृति के पाए जाते हैं। रंगीन प्रकृति पाए जाने का क्या कारण है, क्या रीजन है कि ये रंगीन प्रकृति के होते हैं? तो एक तो इसमें होता है डीडी संक्रमण। एक तो इनमें क्या होता है? डीडी संक्रमण होता है। नंबर 2, ये संक्रमण जो तत्व है, संक्रमण तत्व है, परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था पाई जाती है। परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था पाई जाती है। तो इन 2 कारण से संक्रमण जो तत्व होते हैं या आयन होते हैं या यौगिक होते हैं, वो कौन सी प्रकृति के पाए जाते हैं? रंगीन प्रकृति के पाए जाते हैं। समझ में आई बात? टॉपिक का नाम क्या है? रंगीन प्रकृति। रंगीन प्रकृति कौन कौन से होते हैं? चाहे संक्रमण तत्व हो, चाहे उनके आयन हो या उनके यौगिक हो, रंगीन प्रकृति के पाए जाते हैं। रंगीन प्रकृति पाए जाने का मुख्य कारण क्या है? कि इनमें डीडी संक्रमण होता है, और संक्रमण जो तत्व होते हैं उनमें कौन सी ऑक्सीजन अवस्था? परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था पाई जाती है। अब इसमें सबसे मेन बात ये ध्यान रखनी है कि रंगीन कौन से होते हैं, रंगहीन कौन से होते हैं। रंगीन कौन से होते हैं? कि जिनका विन्यास D1 से D9, जिनका विन्यास D1 से D9 होते हैं, वो रंगीन प्रकृति के होते हैं। और जिनका विन्यास रंगहीन कौन से होते हैं? कलरलेस कौन से होते हैं? रंगहीन होते हैं जिनका विन्यास D0 हो या फिर D10 हो। D0 या D10 हो, वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? रंगीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो इन 2 कारणों से याद रखना। कल मैंने ये भी बताया था, कि जिनका विन्यास D0 से D0 या D10 होता है वो प्रतिचुंबकीय, और जिसका विन्यास D1 से D9 हो वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? अनुचुंबकीय। उसी के ऊपर डिपेंड करता है रंगीन प्रकृति। रंगीन कौन सा होगा? जिसका विन्यास D1 से D9 होगा, उसमें डीडी संक्रमण पाया जाएगा, और जिसका विन्यास D0 या D10 होगा उसमें डीडी संक्रमण नहीं पाया जाएगा, तो वो रंगहीन प्रकृति के होते हैं। अब आपको क्वेश्चन किस टाइप के पूछ सकते हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, निम्न में से कौन सा रंगीन है, या निम्न में से कौन सा रंगहीन है, या जिसका रंग नहीं पाया जाता। तो पहला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं। नंबर 1, निम्न संक्रमण आयनों में रंगीन प्रकृति किसकी है? पहला ऑप्शन स्केडियम प्लस का 3, दूसरा ऑप्शन टाइटेनियम प्लस का 4, तीसरा ऑप्शन जिंक प्लस का 2, और चौथा ऑप्शन कॉपर प्लस 2। आपको ध्यान रहना, मेन बात आपको पूछिए रंगीन प्रकृति किसकी होती है, तो रंगीन प्रकृति उसकी होगी जिसका विन्यास क्या होगा बेटा? D1 से D9 होगा। वो कौन सी प्रकृति के होंगे? रंगीन प्रकृति के। अब आपका कल मैंने फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला लग रहा है, D बराबर Z माइनस 18 प्लस 22। ये आपके प्रथम संक्रमण श्रेणी का, ये ध्यान रखना। प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए देखो D बराबर क्या होगा? Z
-18 प्लस आवेश। तो यहाँ सबसे पहले बात करें स्टेडियम की, बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, स्टेडियम की। और स्टेडियम में देखो यहाँ हो गए 21, तो 18 और 3 जोड़ दोगे तो ये भी 21 हो गए। तो डी में कितने बच्चे बताओ, डी 0 आ गया। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन देखो इधर, टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम में कितने हैं, टाइटेनियम है 22, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना है इसका, Z 22 हो गया। 18 और 4 जोड़ो, 18 में 4 जोड़ दिए तो कितने हो गए, ये भी 22 हो गए। तो डी में कितना आ गया, डी 0 आ गया। तो ये भी रंगहीन प्रकृति के होते हैं, ये भी कौन सी प्रकृति के होते हैं, रंगहीन प्रकृति के होते हैं। इसी प्रकार जिंक देखो, जिंक का परमाणु क्रमांक कितना है 30, जिंक का परमाणु क्रमांक कितना है बेटा 30। 18 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया 20। तो डी में बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ, डी कितना हो जाएगा 10, डी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी प्रकार कॉपर में चलो तो ये भी देखो रंगहीन है, 0 वाला भी रंगहीन है, 10 वाला भी रंगहीन है। इसमें देखो तो ऑप्शन तो वैसे भी बच गया भाई, ये आएगा आंसर। अब देख लेते हैं कैसे आया कि कॉपर का कितना होता है 29, 18 और 2 जोड़ो 20। तो डी में कितने बच गए, डी 9, और डी 9 आते ही इसकी प्रकृति कौन सी हो गई, रंगीन हो गई। तो ये रंगहीन, ये रंगहीन, ये रंगहीन और ये रंगीन प्रकृति का पाया जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। समझ में आया पॉइंट, दोबारा सुन लो। इसमें रंगीन प्रकृति समझ में आ गई। रंगीन प्रकृति का मुख्य कारण क्या है कि डी में डी संक्रमण पाया जाता है और संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था पाई जाती है। रंगीन कौन से होंगे, याद रखने वाली बात कि जिनका विन्यास D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 तक होगा वो रंगीन प्रकृति के होंगे। और जो रंगहीन कौन से होंगे, जिसका विन्यास D0 या D10 होगा वो रंगहीन प्रकृति का होगा। अगला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, निम्न में से कौन सा रंगहीन है, या रंगहीन प्रकृति का है, कलरलेस वाला, है ना। याद रखने वाली बात क्या है, एक तो रंगीन कौन सा होगा, D1 से D9 वाला, है ना। दूसरा रंगहीन कौन सा होगा बताओ, या तो D0 हो या फिर D10 हो। और अपना फॉर्मूला क्या है, D बराबर Z-18 प्लस आवेश। ओनली याद रखना ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए होता है इस उत्तर। क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा रंगहीन है, निम्न में से कौन सा रंगहीन है। तो पहला देखो, मेरी बात सुनो, इधर देखो, पहले में दे दिया आपको टाइटेनियम प्लस का 3, दूसरे में दे दिया वेनेडियम प्लस का 3, तीसरे में दे दिया क्रोमियम प्लस का 3 और चौथे में दे दिया कॉपर प्लस। इस प्रकार आपको दे दिए 4 ऑप्शन। और क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा रंगहीन है। रंगहीन का मतलब जिसका विन्यास या तो 0 आ जाए या फिर D10 आ जाए, वो कौन सी प्रकृति का होगा, रंगीन प्रकृति का होगा। और बाकी सारे D0 या D10 वाला रंगहीन प्रकृति का होगा, बाकी सारे कौन से होंगे, रंगीन प्रकृति के होंगे। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक याद है 22 पे आता है, वेनेडियम कितने पर आता है 23 पे, सबको याद होगा। क्रोमियम कितने पर आता है 24 पे, और कॉपर कितने पर आता है 29 पे। अब आपको डी में इलेक्ट्रॉन निकालना, तो 18 में क्या जोड़ते जाओ, आवेश। तो 18 में आवेश जोड़ा, कितने आवेश 3, तो 18 और 3 21। तो डी में कितना बचा 1। तो D1 है तो इसका ये कौन सी प्रकृति का, रंगीन प्रकृति का है। इसके बाद में यहाँ इसका परमाणु क्रमांक 23 है, और 18 और 3 जोड़ो 21। तो इसके डी में कितने आ गए 2। तो ये भी कौन सी प्रकृति का, रंगीन प्रकृति का। क्वेश्चन आप हमको पूछा है रंगहीन प्रकृति का। इसमें देखो 24, तो 18 और 3 21। तो इसके डी में कितने आ गए 3। तो ये भी कौन सी प्रकृति का हो गया, रंगीन का। तो प्रथम 3 रंगीन प्रकृति के है, तो लास्ट वाला कौन सा होगा, रंगहीन प्रकृति का होगा। और उसमें देखो आप सोल्व करके देख लो, 29 है, 18 1 19। तो डी में कितने बच गए 10। तो प्रकृति कैसी होगी,
रंगहीन प्रकृति। तो इस प्रकार से रंगहीन प्रकृति आपको प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गया टॉपिक। अगला मैं क्वेश्चन और ले रहा हूं, देखो अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म रंगीन प्रकृति का है? रंगीन प्रकृति का है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या अपना, देखो मेन बात क्या, देखो पहला क्वेश्चन क्या है भी क्या। पहला क्वेश्चन ये है, इसमें कॉपर प्लस और जिंक प्लस 2। दूसरे ऑप्शन में देखो स्केडियम प्लस का 3 और जिंक प्लस 2। तीसरे ऑप्शन में देखो स्केडियम प्लस का 3 और कॉपर प्लस। चौथा ऑप्शन देखो कॉपर प्लस 2 और टाइटेनियम प्लस का 3। ये दे दिया आपको, है ना। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या होगा, इसका आंसर देखो जिंक प्लस 2 आएगा ना। अपने पास क्या क्या दे रखा है ना, पहली बात मेरी बात सुनो, जिंक प्लस 2 है, एक तो सेम है। एक दे रखा है स्केडियम प्लस का 3, एक दे रखा है कॉपर प्लस, सही, एक दे रखा है कॉपर प्लस 2 और एक दे रखा है टाइटेनियम प्लस का 3। ये है इसके चारों ऑप्शन में ना। तो जिंक आपको पता है कितने पर आता है, 30 पे, सही। स्केडियम कितने पर आता है, 21 पे। ये कितने पर आता है, 29 पे। ये भी कितने पर आता है, 29 पे। और ये आवर्त सारणी में कितने पर आता है, 22 पे। ये अपना जेड हो गया। अब इधर देखो, इधर क्या है, इस पे 18 और 2 20, तो डी में कितने बच गए, 10, D10 हो गया। तो कौन सी प्रकृति का, सॉरी रंगहीन, कौन सी प्रकृति का, रंगीन होगा। D0 D10। अपने को रंगीन पूछा तो D1 से लेकर के D9 के बीच में आना चाहिए। अब देखो 21 का परमाणु क्रमांक है, 18 में 3 जोड़े तो ये भी 21, तो ये D0, तो ये भी रंगहीन प्रकृति। इसमें देखो 29 है, तो 18 और 1 19, तो D में कितने बचे, 10, तो ये भी रंगहीन। अब इसमें देखो 29 है, 18 और 2 20, तो D में कितने बचे, 9, तो रंगीन है। ये सारे तीनों रंगहीन थे। अब बताओ 22, 18 और 3 21, तो ये D1 आया, तो ये भी रंगीन। आपको पूछा क्या, रंगीन प्रकृति वाला, तो रंगीन नीचे वाले 2 आए, तो दोनों इसमें देखो कौन से ऑप्शन में दोनों आ रहे हैं, कॉपर प्लस 2 भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो आंसर कौन सा होगा इसका, चौथा आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये आपकी प्रकृति होगी रंगीन और रंगहीन। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपन, परमाणु आकार, जिसे कुछ परमाणु त्रिज्या भी कहते हैं। संक्रमण तत्वों का परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या की बात करें तो देखो परमाणुीय आकार या त्रिज्या, परमाणु आकार या त्रिज्या। देखो संक्रमण तत्व या परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या की बात कर रहे हैं अपन, ये टॉपिक है ना। तो आकार देखो 2 चीज पर डिपेंड करता है। परमाणु त्रिज्या और आकार को 2 प्रभावित करते हैं। एक तो व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, आकार व्युत्क्रमानुपाती प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसका मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है जेड इफेक्ट,
मतलब जेड के ऊपर डिपेंड करता है। ये बढ़ेगा तो आकार क्या होगा, घटेगा। एक तो प्रभावित करने वाला कारक ये हुआ अपना, जो आकार को प्रभावित करता है, सही है। दूसरा, आकार समानुपाती परिरक्षण प्रभाव। अब आप एग्रीकल्चर के बच्चे हो, परिरक्षण प्रभाव के बारे में जानते हो कम हो, तो आप इतना याद रखो, परिरक्षण प्रभाव होता है डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। आकार समानुपाती परिरक्षण प्रभाव ये होता है डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये दो सूत्र है जो आकार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। परिरक्षण प्रभाव या डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश अर्थात जेड इफेक्ट मतलब जेड बढ़ेगा तो आकार क्या होगा, घटेगा। संक्रमण श्रेणी में तो स्केडियम आ गया, स्केडियम के बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक तक होती है। तो शुरुआत में देखो स्केडियम से लेकर के अपन मैग्नीज तक बात करें तो आकार क्या होता है, घटता है। फिर मैग्नीज से निकल तक आकार लगभग समान होता है। फिर कॉपर से जिंक तक आकार क्या होता है, बढ़ता है। ये आकार घटना, आकार लगभग समान होना, आकार फिर बढ़ना, इसके किस कारण से होता है, तो देखो वो किस कारण से होता है। इसमें आकार घट रहा है, इसका मतलब ये तो प्रभावी ज्यादा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होगा, और ये आकार जो बढ़ाने वाला है वो कम है। कहने का मतलब कि इस कंडीशन में जब आकार घट रहा है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश ये अधिक है, परिरक्षण प्रभाव कम है। स्केडियम से मैग्नीज तक आकार घटता है, क्यों घटता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश परिरक्षण प्रभाव से अधिक होता है। फिर बीच में देखो मैग्नीज से निकल तक आकार लगभग समान है। समान होने का कारण क्या है कि यहाँ प्रभावी नाभिकीय आवेश है और परिरक्षण प्रभाव, प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव लगभग क्या है, बराबर। जब ये बराबर है तो आकार भी क्या होगा, बराबर। मतलब घटाने वाला और बढ़ाने वाला दोनों बराबर है तो आकार भी क्या होगा, समान होगा। और यहाँ कंडीशन क्या आई, यहाँ पहली कंडीशन का जस्ट उल्टा हो जाएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश से परिरक्षण जो प्रभाव है वो अधिक होगा। मतलब कुल मिलाकर के प्रभावी नाभिकीय आवेश आकार को घटाता है, जबकि परिरक्षण प्रभाव आकार को बढ़ाता है। प्रारंभ में क्या होगा कि डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो परिरक्षण प्रभाव कम होगा और प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा। फिर जैसे से देखो परमाणु क्रमांक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश तो उतना नहीं बढ़ता, लेकिन परिरक्षण प्रभाव ज्यादा बढ़ता है। तो ये बढ़ करके लगभग बीच की अवस्था में क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव बराबर हो जाएंगे तो आकार लगभग क्या हो जाएगा, समान। इसके बाद में आकार बढ़ता है, तो आकार बढ़ता है तो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ प्रभावी नाभिकीय आवेश तो कम रहेगा, परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों तत्वों में डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, बढ़ करके अधिकतम हो जाती है, D10 हो जाता है। तो परिरक्षण प्रभाव इसका सर्वाधिक हो जाएगा। परिरक्षण प्रभाव सर्वाधिक होगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश से अधिक हो गया, जिससे आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये सर हो गया आकार की। इसके बाद में ये तो थी आवर्त में, ये तो किसमें थी, आवर्त में। और परमाणु त्रिज्या को या परमाणु आकार को प्रभावित करने वाले कारक दो हो गए, एक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश और दूसरा कौन सा है, परिरक्षण प्रभाव। प्रभावी नाभिकीय आवेश आकार को घटाता है, जबकि परिरक्षण प्रभाव आकार को क्या करता है, बढ़ाता है। अब आती है वर्ग में। वर्ग में आप सभी को पता है कि ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, नीचे की ओर चलेंगे तो आकार बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे चले तो आकार बढ़ता है। कारण क्यों, आकार बढ़ने का भी कारण क्या है, कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की
संख्या बढ़ती है। जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो आकार भी बढ़ेगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे, वर्ग जानते हो ऊपर से नीचे की ओर, तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते तो आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने का कारण क्या हो गया? कोषों की संख्या बढ़ती है। अब इसका मतलब तो ये हो गया, आपने देखा होगा 3D आवर्त होता है प्रथम आवर्त, फिर 4D, फिर 5D, फिर 6D। तो ऊपर से वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ेगा। इसका मतलब हो गया कि आकार का क्रम देखो, आकार का क्रम, इसका मतलब हो गया कि 3D से आकार किसका अधिक है? 4D का, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ेगा। ये 3D श्रेणी है, ये 4D श्रेणी, ये 5D श्रेणी, ये 6D श्रेणी। मतलब ये प्रथम संक्रमण श्रेणी, ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी, और ये तृतीय संक्रमण श्रेणी, और ये चतुर्थ। ये कौन सी श्रेणी है बेटा? प्रथम। ये द्वितीय श्रेणी, और ये तृतीय, और ये चतुर्थ। ये 4 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां? 4। तो आकार का सही क्रम है 3D से 4D। लेकिन प्यारे बच्चों 4D और 5D का आकार लगभग बराबर होता है। इन दोनों का आकार क्या है? इनका आकार समान है। कौन कौन सी श्रेणी का? मतलब ये प्रथम संक्रमण श्रेणी, ये द्वितीय, तृतीय। तो द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी का आकार लगभग क्या होता है? समान होता है। कौन कौन श्रेणी का? द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी। आकार समान होने का कारण क्या है? इसका कारण इतना याद रखना कि इनमें लेंथेनाइड संकुचन पाया जाता है, कौन संकुचन पाया जाता है? लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन की जगह आकार इसका बढ़ने की जगह इसमें लेंथेनाइड पाए जाते हैं। तो इसका लेंथेनाइड संकुचन के कारण इसका आकार बढ़ने की बजाय घट जाता है। तो इन दोनों का आकार क्या होता है? लगभग समान होता है। और वो आकार समान होने का कारण क्या है? लेंथेनाइड संकुचन। तो अब देखो, जैसे आपने देखो मैं 4D श्रेणी बता रहा हूँ और ये 5D श्रेणी, एक बार इस पर नजर जरूर मार लेना, क्योंकि कई बार पूछे तो जब भी आकार समान है तो 2 ही जगह आकार आ रहा है। एक तो आपका प्रभावी नाभिक आवेश और परीक्षण प्रभाव समान था तब आकार समान था। एक आकार समान होने का दूसरा कारण क्या है? लेंथेनाइड संकुचन के कारण। अब लेंथेनाइड संकुचन क्या है? देखो ये है, ये श्रेणी हो गई एट्रोपियम, जर्कोनियम, नाइब, ये जिंदगी ना मरना है, नोबेलियम, NB, ये जिंदगी ना मरना, टेकू, मरना होएगा ना, मोलिब्डेनम, MO, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, प्लेडिनम, AG और केडियम। ये अपनी 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 तक पाई जाती है अपने ना। इसके नीचे आता है लेंथेनम, इसका कोड एक लाइन है, ला हाफ टेबलेट वो रही ऑरेंज इधर, प्लेट आलू हलवा। ला हाफ टेबलेट वो रही ऑरेंज इधर, प्लेट आलू हलवा। अब ये लेंथेनाइड संकुचन यहां से होता है, इनका आकार समान नहीं है, इनका आकार समान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा संकुचन नहीं पाया जाता? लेंथेनाइड संकुचन नहीं पाया जाता। इसके बाद में आगे वाले दोनों तत्व है, देखो यहाँ जर्कोनियम और हाफनियम, इन दोनों का आकार समान है, इन दोनों का आकार समान है। इसी प्रकार नायोबियम और टंगस्टन, टेंटनम, इन दोनों का आकार समान है। इसी प्रकार मोलिब्डेनम और टंगस्टन W, इन दोनों का आकार समान है। इसी प्रकार टेक्नीशियम, ध्यान रखना टेक्नीशियम प्रथम प्राकृतिक तत्व है जिसको मनुष्य ने बनाया था, प्रकृति में नहीं पाया था, मानव निर्मित तत्व भी कह सकते हैं प्रथम, टेक्नीशियम और ईनियम। तो इनका आकार लगभग समान है, इनका समान होगा, इनका समान होगा, इनका समान होगा, इनका समान होगा। वो किसके कारण से होगा? लेंथेनाइड संकुचन
संकुचन के कारण। कुल मिलाकर के आप देख लेना, आकार समान होते हैं तो वहाँ लेंथ एंड हाइट संकुचन दिखा हुआ आएगा, और लेंथ एंड हाइट संकुचन आएगा तो आप उसमें क्या करोगे, लेंथ एंड हाइट संकुचन करोगे आकार समान होने के कारण। तो ये हो गया आपका परमाणु आकार और त्रिज्या। अगला पॉइंट आपका है परमाणु त्रिज्या, और ये हो गई बात है ना। इसके बाद में चलते अपन अपना टॉपिक ले लेते हैं अपन आयनन विभव। आयनन विभव को आयनन ऊर्जा भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको बोलते हैं आईपी। आवर्त सारणी में पढ़ी भी होगी कि किसी गैस या परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाती है, आयनन ऊर्जा, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आईपी। तो आईपी हमेशा वित्नुपाती होती है आकार के। अभी आकार जहां बढ़ा वहां आईपी घटेगी, जहां आकार घटेगा वहां आईपी बढ़ेगा, उल्टा होता है। दूसरा, आईपी समानुपाती होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश कहने का मतलब ये हुआ क्या कि प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आईपी का मान भी बढ़ेगा। तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है आईपी व्युत्क्रमानुपाती परिरक्षण प्रभाव। आईपी व्युत्क्रमानुपाती परिरक्षण प्रभाव, तो कहने का मतलब हो गया आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है एक तो आईपी, आकार बढ़ेगा तो आईपी घटेगा। एक ये हो गया कि जहां प्रभावी नाभिकीय आवेश आकार को घटाता था और आईपी को यहाँ बढ़ाता है। परिरक्षण प्रभाव आकार को बढ़ा रहा था, यहाँ आईपी को क्या कर रहा है, घटा रहा है, उल्टा काम कर रहा है। आपने प्रथम संक्रमण श्रेणी पढ़ी, प्रथम संक्रमण श्रेणी। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करें, अपना हो गया स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये यहां से यहां तक अभी मैंने बताया था कि आकार घटता है, बताया था अभी पहले आकार वाले में। यहां से फिर निकल तक आकार समान होता है। क्या होता है बेटा, आकार समान होता है। फिर कॉपर से जिंक तक आकार बढ़ता है। तो आप सभी को आकार बढ़ता है तो आप सभी को पहला फॉर्मूला देखो, आकार का उल्टा क्या होता है, आईपी। जब आकार घटता है तो आईपी उल्टी होगी, मतलब बढ़ती है। या आकार समान है तो आईपी भी क्या होगी, समान होगी। सही है। और यहां देखो आकार बढ़ता है तो आईपी का मान क्या होगा, घटता है। सही है। मतलब यहां आकार का उल्टा, आकार घटा तो आईपी बढ़ा, आकार समान तो आईपी भी समान, आकार बढ़ता है तो आईपी का मान घटता है। तो यह आपका हो गया प्रथम संक्रमण श्रेणी में आईपी का। अब बढ़ना घटने का कारण क्या है, क्या रीजन है कि इसका आकार बढ़ता है या घटता है। बढ़ने या घटने का रीजन देखो, इसमें क्या होगा, यहां प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा और परिरक्षण प्रभाव क्या होगा, मतलब ये ज्यादा है और ये कम है, बढ़ाने वाला ज्यादा है और घटाने वाला कम। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगी तो आईपी का मान बढ़ेगा, परिरक्षण प्रभाव कम है तो आईपी का मान बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। दूसरा में क्या है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव, प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव बराबर होंगे। तीसरे में क्या है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश से अधिक कौन सा होगा, परिरक्षण प्रभाव। कौन सा होगा, परिरक्षण प्रभाव होगा।
मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि ये परिरक्षण प्रभाव आईपी को घटाता है, तो ये ज़्यादा है तो आईपी ऑटोमेटिक घट गई। तो शुरुआत में आईपी का मान बढ़ रहा है क्योंकि प्रभावी नाभिक की आवेश ज़्यादा है, लास्ट में आईपी का मान घट रहा है क्योंकि परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा है, और बीच में आईपी का मान लगभग समान होता है। तो क्यों समान क्यों है? क्योंकि प्रभावी नाभिक के आवेश और परिरक्षण प्रभाव बराबर है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा होगा कि ये जस्ट आकार वाला ये है, आकार में घटाता तो भी यही कारण आया था, आकार समान था तो भी यही कारण था, आकार बढ़ा तो भी यही कारण था। तो आकार का उल्टा क्या हो रहा है? आईपी हो रहा है। यहाँ आकार घट रहा है तो आईपी बढ़ रहा है, यहाँ आकार समान तो आईपी भी समान होगी, यहाँ आकार बढ़ता है तो आईपी क्या होती है? घटती है। ठीक है, तो शानदार।